मेरे प्रिय, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली प्रभु के भक्त जनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल की भगवान को कैसे पुरुष और कैसी स्त्रियां अर्थात नारी प्रिय हैं। हाँ, तो आप सब तो यह सुने होंगे या पढ़े होंगे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, जिसके मन बिल्कुल साफ हो वैसे ही लोग प्रभु को भाते हैं और प्रभु को जिसके अंदर छल कपट हो, मन में छिद्र हो, वह प्रभु को नहीं भाते और वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात जिनके मन शुद्ध हो, निर्मल हो, साफ हो, वही प्रभु को पा सकते हैं। जिसमें यह सभी छल कपट रूपी अवगुण दुर्गुण भरा है, वह प्रभु को कभी नहीं पा सकते। आप सब यह कथा तो सुने होंगे जो प्राचीन काल में घटित हुआ। यह सत्य घटना है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सत्य के लिए अपने राजपाट का त्याग कर दिया। बिल्कुल कंगाल होकर मरघट में जाकर, शमशान में जाकर मुर्दा को जलाने का काम किया। हाँ, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो बिना उस शमशान का जो एक प्रकार का टैक्स होता है, बिना लिए अपने पुत्र के शव को नहीं जलाया। अपने सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर रहे और अंत में उनकी जीत हुई। संपूर्ण राज, उनका पुत्र, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। और इधर फिर भगवान श्री राम को देखिए, अपने संपूर्ण मनुष्य धर्म का पालन किए, पिता के वचन, माता के वचन का पालन करने के लिए वह वनवास चले गए। वनवास भोगे प्रभु अपने पति धर्म का पालन करने के लिए। जब सीता को रावण उठा कर ले गया तो अपनी जान की बाजी लगाकर लंका गए, रावण का संहार करके और अपनी पत्नी सीता को वापस ले आए। और नारी की बात करें तो सीता मैया भी उस त्रिलोक विजयी रावण जो उन्हें पत्नी बनाना चाहता था, अपने श्री राम पति को छोड़कर वह रावण की पत्नी बनना स्वीकार नहीं की। अपनी सत्य पर, अपने धर्म पर रही, अपने पतिव्रता धर्म पर रही। एक पति को ही अपना पति परमेश्वर भगवान सर्वस्व मानती रही और अंत में उनकी जीत हुई। हाँ, आप ये भी सुने होंगे सत्यवान सावित्री की कहानी। सावित्री अपने सत्य पर रहकर अपने पति सत्यवान जो मर गए थे, उनके प्राण को वापस ले आई, यमराज के पास से जाकर, यमलोक से जाकर।
वह सब कैसे हुआ? और सभी पुरुष सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर रहते थे, अपने मनुष्य धर्म का, पिता धर्म का, पति धर्म का, राजा धर्म का, अपने सभी धर्मों का पालन करते थे। वो नारियां, वह सती स्त्रियां अपने पत्नी, अपनी माता, अपनी पुत्री, अपनी संपूर्ण धर्म का पालन करती थी, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर रहती थी। तभी तो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई। हाँ, एक और सती थी जो अपने सत्य के बल पर सूर्य देव को रोक दी थी कि आज आपको उदय नहीं होना है तो नहीं होना है, और बिल्कुल उनके सत्य की शक्ति से सूर्य उदय नहीं हुए और उनके भी पति पुनः जीवित हो गए। तो सत्य में इतनी शक्ति है, चाहे वो सत्य पुरुष हो या सती नारी हो। ऐसे ही पुरुष, ऐसे ही स्त्रियां प्रभु को प्रिय हैं। हाँ, जो सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर रहे, अपने संपूर्ण धर्म का पालन करें, वही प्रभु को अति प्रिय हैं, परम प्रिय हैं, प्रिय हैं। और कैसे व्यक्ति अप्रिय हैं, ये भी सुन लीजिए। कोई भी पुरुष या स्त्री दूसरे के धन को चोरी करता है, दूसरे के घर में डाका मारता है, डकैती करता है, घूस लेता है, हाँ, और अकारण ही किसी को जान से मार देता है या किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाता है, कोई भी पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर पर स्त्री गमन करता है, या कोई भी स्त्री नारी अपने पति को छोड़कर, या अपने पति को अगर पति मान भी रही है तो मानते हुए भी किसी पर पुरुष के साथ अपना संबंध बनाती है या पुरुष बनाता है, ऐसे चरित्रहीन नारी, ऐसा चरित्रहीन पुरुष भगवान को कभी पसंद नहीं है। हाँ, कभी पसंद नहीं है प्रभु को। इसलिए आज के इस दौर में, इस मॉडर्न आधुनिक युग में, तो अभी हम देख रहे हैं कि दहेज के लिए कितनी भी बेटियां को जला दिया गया। हाँ, कितनी बेटी को जला दिया गया, उसको जहर खिलाकर मार दिया गया, उसको फांसी लगाकर मार दिया गया दहेज के लिए। बहुत से नारी को भी हम देखे हैं अपने पति के रहते हुए दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है। एक दो बच्चे भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, किसी के 4-5 भी बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चे को छोड़कर पर पुरुष के साथ भाग जाती है। बताइए कैसी है ये कलयुग की माता। कहा गया है पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, परंतु यह सत्य काल की ऐसी माया है, इतनी शक्तिशाली माया है कि माता को भी कुमाता बना देती है। हाँ, सती को असती बना देती है।
इसलिए यह पर पुरुष के साथ भाग जाती है नारियां, ये सब चरित्रहीन का चिन्ह है। ये भगवान को कदापि प्रिय नहीं है। यह पुरुष अपने पत्नी को रहते हुए, एक दो चार बच्चे रहते हुए दूसरे औरत से या नारी लड़की से शादी कर लेता है, ये सब चरित्रहीनता का ही प्रतीक है। ऐसे दुर्जन दुष्ट व्यक्ति प्रभु को कदापि प्रिय नहीं है। हाँ, अभी तो हम ऐसा सुन रहे हैं, ससुर अपनी बहू के साथ गलत संबंध बना रहा है, शादी कर ले रहा है। भसुर अपनी भावे के साथ गलत संबंध बना रहा है, शादी कर ले रहा है। ऐसा घनघोर यह समय आ गया है। यह सब इस सत्यकाल की माया है, सत्यकाली की माया है। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो या कोई भी हो। इसलिए अवगुण तो बहुत प्रकार के हैं, परंतु ये सब मुख अवगुण हैं, जिन अवगुण के साथ अगर आप जी रहे हैं तो भगवान आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आप सभी से हमेशा वीडियो में विनम्र निवेदन करते हैं, मेरी बहन के उम्र की जो भी लड़कियां हैं, उन सभी बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हे बहनों, आप जब तक कुंवारी हैं, अपने मन में भी किसी पुरुष के बारे में विचार भी मत लाइए। अपने शरीर के साथ किसी भी पुरुष के साथ जब तक विवाह नहीं हुआ है आपका, अपने शरीर को स्पर्श मत कराइए, किसी भी पुरुष के साथ नाजायज संबंध मत बनाइए। यह सभी चरित्रहीनता है। एवं लड़के को भी पुरुष को भी हम यह विनम्र निवेदन करके कह रहे हैं कि सभी चरित्रहीनता वाला काम छोड़ दीजिए। इससे आपकी भलाई कभी नहीं हो सकती, समाज की भलाई कभी नहीं हो सकती। इससे समाज में दुर्गंध फैलता है, समाज में अश्लीलता फैलता है, इससे समाज खराब होता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे चाचा की उम्र के, चाची की उम्र की सबको मैं विनम्र निवेदन करके कह रहा हूं कि आप सब सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर आ जाइए। हाँ, सभी गलती काम को छोड़ दीजिए, अपने मनुष्य की मर्यादा को समझिए, किसी सदगुरु श्री गुरु की शरण में जाइए। धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, उस सब को पढ़िए, उनसे जानिए और सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलिए। इसी में आप सबका कल्याण है, इस सृष्टि का कल्याण छिपा है। इसलिए मेरी विनती को स्वीकार कीजिए, गलत रास्ते को छोड़ दीजिए। हाँ, अब हम आप सबसे दूसरा क्या कहें। मुझे अपना भाई समझकर, बेटा समझकर, भतीजा समझकर, जो भी मुझको समझना है समझकर मेरी विनती को स्वीकार करके सभी गलत आचरण को छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे चाचा, मेरी चाचियों, सभी गलत आचरण को छोड़ दीजिए। ऐसे आचरण भगवान को प्रिय नहीं है।
इसका परिणाम बहुत बड़ा भयानक होगा, बहुत भयानक इसका परिणाम होगा। इसलिए हम आप सबसे विनम्र निवेदन करके कह रहे हैं कि ये सभी गलत आचरण छोड़ दीजिए। हमारे इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को समय समय पर हम आपके आंख को खोलते रहें, आपको गलत करने से रोकते रहें, आपको सत्य मार्ग पर लाने के लिए बार बार समझाते रहें। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी विनती सभी के पास पहुंचे और सभी गलत आचरण को छोड़कर सत्य मार्ग पर आ जाए, सद्मार्ग पर आ जाए। इसलिए हम फिर आप सभी से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार करना। प्रणाम।